हम उसको खा जाएंगे। उल्टा इल्जाम लगा रहे हैं मेरे। खबर यूपी के बलिया से है, जहां बलिया के सुखपुरा थाना क्षेत्र के घुसौटी गांव में हुए अजय तिवारी के अपहरण के मामले में पहुंचे फेफना विधानसभा से बीजेपी के पूर्व विधायक व पूर्व मंत्री उपेंद्र तिवारी ने अजय तिवारी के परिवार से मिले और अजय तिवारी के परिवार को ढांढस बंधाया कि उपेंद्र तिवारी ने कहा है कि मैंने कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिला और इस घटना की पूरी जानकारी दी है, लेकिन पूरी घटना की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जानकारी है और मुख्यमंत्री ने कहा है कि जल्द ही अजय तिवारी की बरामदगी कर ली जाएगी। हम तो ये कहे भाई कि सब पार्टी तय आ गई, मैं ने तय आ गई सब, आ सनातन पाड़े बाप भाई हो के भी हमसे नहीं मिले और न तो उल्टा इल्जाम भी लगा रहे हैं। मेरा लड़का 6 दिन से 3-4 महीने से दुबई गया है, उसका भी उल्टा सीधा को क्या क्या लिख रहे हैं, जा रहे हैं, बता रहे हैं, हमको कुछ भी मालूम नहीं है। बस मेरा पति जी को ला दीजिए, हम उसी से हम जिएंगे। मेरा सब काम बंद हो गया है, हमको कोई दवा भी कराने वाला नहीं है। सब आकर के देख करके जा रहे हैं सनातन पाड़े कहाँ है, उसको बुलाइए तब मैं उससे सब बात कहूँगी। वे क्या है, कुछ नहीं है, मियाँ है, चमार है, डोम है, सब है, हम उसको कुछ नहीं जानते हैं। लेकिन हम कुछ नहीं जानते हैं उसको, लेकिन वो तो नेता नहीं है, कुछ नहीं है। हमको जो आए हैं वही हमको सब है, मेरे भाई हैं, बाप है, सब है। तो हम उसको कुछ नहीं जानते हैं, सनातन पाड़े के कुछ नहीं जानता है, कुछ नहीं जानता है सनातन पाड़े के। मिल जाएंगे तो उसको हम खा जाएंगे, हम उसको खा जाएंगे। उल्टा इल्जाम लगा रहे हैं मेरे बच्चों पर, मेरे बच्चों का कटवाए हैं, वही कटवाए हैं। वे नेता नहीं है, मेरा पति का वही भी गुम कराए हैं। और जो कहते हैं कि लुकवाए हैं सनातन पाड़े, तो वे खोज करके लाए सनातन पाड़े कहाँ है मेरे पति, वे लेकर के आए हैं। नहीं तो अब कुशल नहीं है, एकदम काली रूप धारण गए। अब मेरा पति चाहिए। देखिए, बलिया के जब सांसद हैं तो डीएम और एसपी के यहाँ जाने के पहले उनको पीड़ित परिवार के घर आना चाहिए, क्योंकि वो बलिया लोकसभा के सांसद हैं और बलिया जनपद के रहने वाले हैं और इसी रास्ते से जाने आने के लिए उनका घर है। तो आज तक तो पीड़ित परिवार के घर आए नहीं, इसलिए कि एक तरफ अपना वोट बैंक देख रहे हैं। तो इस नाते मैं कहना चाहता हूं कि पहली घटना 29 तारीख को हुई। 29 तारीख को यहाँ पे किसी सज्जन के यहाँ बारात आई हुई थी और उसी दिन जिसके घर बारात आई हुई थी उसके घर के लड़के खाने पीने वाले थे। इनके घर के श्री अजय तिवारी के घर के सामने आकर रात में बाथरूम किए हैं और जब अजय तिवारी के लड़के ने इस पर हस्तक्षेप किया है तो उसी हस्तक्षेप के बाद तू में किए हैं, गाली गलौज किए हैं और फिर लौट करके गए हैं और झुंड बना के आए हैं और बुरी तरीके से उसको मारे पीटे हैं। उसी रात में 112 नंबर उन्होंने बुलाया, 112 नंबर आई है, 112 नंबर ने ये स्वास्थ्य विभाग की एम्बुलेंस को बुलाई है और 112 नंबर यहाँ से लेकर के बलिया जिला अस्पताल तक जाकर के इलाज कराई है। घर के लोगों ने धन्यवाद दिया स्वास्थ्य विभाग के लोगों को और 112 नंबर और योगी जी की पुलिस को और स्वास्थ्य विभाग को कि पुलिस विभाग में रहते हुए कि फिर पुनः इनके साथ कुछ न कर दे, जिला अस्पताल तक जाकर के इलाज कराए। सुबह ये घटना मेरे भी संज्ञान में आया, इंस्पेक्टर सुखपुरा को मैंने फ़ोन करके बताया कि अजय तिवारी के लड़के को बुरी तरीके से मारा पीटा गया है और ये लोग हमारे घर गए हुए थे और इसलिए इस पर कठोर से कठोर कार्रवाई हो, जहाँ पे कठोर से कठोर कार्रवाई करनी चाहिए थी। और जो अजय तिवारी के लड़के, पता ना नाम क्या है उनका, महामृत्युंजय तिवारी नाम है, अभी हमारी बात हो रही थी तो उन्होंने कहा कि थाने में वो उस पक्ष को भी इंस्पेक्टर साहब ने बुलाया था तो वह पक्ष बार बार धमकी दे रहा था और थाने के किसी सिपाही ने भी दबाव बना रहा था कि आप समझौता कर लीजिए। तो इन्होंने कहा कि मेरे गर्दन में चोट है, मुझे बुरी तरह चोट है और हम ब्राह्मण परिवार हैं इसलिए हम समझौता कर लें। हम समझौता नहीं करेंगे तो उसी दिन थाने में उसने कहा है कि अभी आगे और झेलना पड़ेगा और मात्र 151 की कार्रवाई करके और चालान किया गया। मेडिकल के लिए दौड़ रहे थे, बीच में इनका फ़ोन आया, हमने कहा कि ठीक है आप जाइए हॉस्पिटल में, आप हमारी बात कराइएगा। फिर कप्तान साहब से जाकर के इन लोगों ने मिला है पीड़ित परिवार में। इन्होंने जब असहनीय दर्द होने लगा तो 3 तारीख को शाम को और बीच में भी जब ये मेडिकल कराने के लिए गए हैं तो मोटरसाइकिल से आगे पीछे किए
तो जब सरकारी मेडिकल नहीं हो पाया है तो प्राइवेट मेडिकल में इन्होंने अपना वो किया है, तो गर्दन में फ्रैक्चर है। अभी मैं एक्सरे रिपोर्ट देखा और अभी भी वो व्यक्ति करा रहा है, इतनी बुरी तरीके से मारे हैं। 29 तारीख की घटना। और इसमें जो सबसे बड़ा हिस्ट्री सीटर है कि जो यहाँ का राम प्रवेश यादव और चंद्रमा यादव है, इसका एक समधी बालूपुर का रहने वाला है जिसका आपराधिक इतिहास है और इस तरीके की घटना नहीं अनेकों घटनाओं को अंजाम दिया है कि मारपीट की झगड़ा होती है, दबाव बनाता है और इसी तरीके का दबाव बना करके समझौता कराने का काम करता है।